हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एलसीएस क्लासेस। तो आज बच्चों हम मैथ की एक्सरसाइज 5.6 कवर करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस। अब देखो 5.6 एक्सरसाइज करने से पहले अभी तक हमने काफी प्रैक्टिस कर ली है डिफरेंशिएशन की, तो हम दो छोटे छोटे फॉर्मूले देख लेते हैं जिनकी अक्सर हमें जरूरत पड़ेगी। तो अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है अंडर रूट एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसका फॉर्मूला क्या आता है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो ये हम कई बार कर चुके हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे याद रखेंगे कि d/dx अंडर रूट एक्स इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स। इसी तरीके से अगर 1/x का हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो कितना आएगा -1/x स्क्वायर। तो ये छोटे छोटे दो फॉर्मूले याद रखेंगे। अच्छा, अगर x की जगह पर x कोई फंक्शन दिया हो, जैसे यहाँ पर होता अंडर रूट में x ना हो कि इसका कोई फंक्शन होता, तो उस केस में क्या होता है, ये चेन रूल यूज करते तो क्या आ जाता है 1/2 अंडर रूट, वही फंक्शन आ जाता है, फिर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के साथ फिर से कर देते। ऐसे ही यहाँ पर 1/, अगर f का कोई फंक्शन x का कोई फंक्शन दिया हो तो -1/x वो फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा और फंक्शन का फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन। तो ध्यान से देखेंगे x इक्वल टू 2at स्क्वायर y इक्वल टू at की पावर 4। तो हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है dy बाई dx। तो देखो ये पैरामेट्रिक फॉर्म दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर x t पे डिपेंड कर रहा है, a कांस्टेंट है, और y भी t पे डिपेंड कर रहा है, तो t यहाँ पर क्या हो गया पैरामीटर हो गया। तो हमने फॉर्मूला ड्राइव कर रखा है इसका dy बाई dx है, पिछले वीडियो में हमने इसका फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था। तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। इसको मैं लिख सकता हूँ d बाई dt, y की वैल्यू at टू दी पावर 4 अपॉन dy dt, x की वैल्यू 2at स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। तो t टू दी पावर n का फॉर्मूला पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो इसका डिफरेंशिएशन ये तो कांस्टेंट हो गया, तो पावर आगे 4, t एक पावर कम हो गई। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2a अगेन पावर आगे आ जाएगी और t की पावर 1 कम हो जाएगी। 2 2 जा 4, 2 से 2 खत्म, ऐसे खत्म, तो ये t स्क्वायर आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो dy बाई dx इक्वल टू, मैं सीधा सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूँ dy dt, तो y की वैल्यू रख देते हैं b cos थीटा अपॉन dy dt, x की वैल्यू रख देते हैं a cos थीटा। ठीक, तो b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू तो यहाँ पर थीटा के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि वेरिएबल क्या है यहाँ पर थीटा है, t नहीं है, ठीक है। चलिए, तो cos थीटा क्या हो जाएगा माइनस sin थीटा अपॉन a cos थीटा का अगेन माइनस sin थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया b बाई a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी पैरामीटर क्या दे रखा है, t दे रखा है, तो हमें कैलकुलेट करना है dy बाई dx इक्वल टू, तो dy बाई dt cos 2t है ना, y की वैल्यू पुट कर दी अपॉन dy बाई dt, x की वैल्यू पुट करेंगे sin t, ठीक है। तो ठीक है, मैं मार्क चेंज कर लेता हूँ, इसमें कम हो रही है। तो ये dy बाई dt cos 2t इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर क्या लगेगा चेन रूल लगेगा, क्योंकि पहले t पर क्या है 2t फंक्शन हो रहा है पॉलिनोमियल, फिर उस पर cos फंक्शन अप्लाई है, तो पहले cos का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 2t होगा, तो ये आ जाएगा माइनस के sin 2t। अब 2t का करेंगे तो 2 आ जाएगा, t टू दी पावर 1 का क्या हो जाएगा 1 आगे आ जाएगा, और t की पावर 1 कम हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो वो 1 ही आ जाएगा अपॉन इसी तरीके से sin t का क्या हो जाएगा ये cos t, ठीक है। तो ये -2। अच्छा, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हो, sin 2 थीटा का फॉर्मूला, sin 2t का फॉर्मूला 2 sin t cos t अपॉन cos t, cos t से cos t खत्म हो जाएगा, तो -4 sin t। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। तो ये हो जाएगा dy बाई dx हमें कैलकुलेट करना है, तो d बाई dt, y की वैल्यू क्या है 4 बाई t अपॉन dy बाई dt, और x की वैल्यू क्या है 4t। ठीक, तो देखो 4 तो कांस्टेंट हो गया, 1 बाई t का विद रिस्पेक्ट टू t, तो 1 बाई x का विद रिस्पेक्ट टू x हम निकाल चुके हैं, -1 अपॉन x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन t स्क्वायर अपॉन 4t का 4 कांस्टेंट t का 1, तो 4 से 4 खत्म, -1 अपॉन t स्क्वायर, ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से अभी तक तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नोट करिए इनको जल्दी। यस, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5।
तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। x क्या है, थीटा का फंक्शन है, और y भी क्या है, थीटा का फंक्शन है, और हमें करना है इसमें डिफरेंशिएशन dy बाई dx, है ना, y का विद रेस्पेक्ट टू x। तो फॉर्मूला लगाएंगे dy बाई dx इक्वल टू d अपॉन डी थीटा, y की वैल्यू पुट करेंगे साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा अपॉन d अपॉन डी थीटा, x की वैल्यू पुट करेंगे cos थीटा माइनस cos टू थीटा, ठीक है। तो करते हैं इसका डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा माइनस sin टू थीटा का, ठीक है। तो थीटा क्या है, पहले इस पर 2 की मल्टीप्लाई हो रही, फिर इस पर sin फंक्शन है पहले, तो यहाँ पर चैन रूल लगेगा, तो पहले sin टू थीटा का बनेगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा cos टू थीटा, और अब 2 थीटा का करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, थीटा का 1 हो जाएगा, अपॉन cos थीटा का माइनस sin थीटा माइनस cos टू थीटा का माइनस sin टू थीटा, और 2 थीटा का 2 आ गया, ठीक है। तो इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, cos थीटा माइनस 2 आगे मल्टीप्लाई में cos टू थीटा अपॉन माइनस sin थीटा प्लस 2 sin टू थीटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगेन x थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है, और हमें dy बाई dx कैलकुलेट करना है, ठीक। तो dy बाई dx, तो ये हो जाएगा d अपॉन डी थीटा a थीटा माइनस sin थीटा, है ना। एक मिनट, y की वैल्यू रखनी है ऊपर, ठीक है। y ये है, तो d अपॉन डी थीटा, और y की वैल्यू आ जाएगी a1 प्लस कॉस थीटा अपॉन डी थीटा a थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। अब देखो a तो बाहर ही आ गया, मल्टीप्लाई में टर्म्स की कांस्टेंट, ठीक है। d अपॉन डी थीटा 1 का कितना 0 आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा का कितना माइनस साइन थीटा अपॉन a बाहर आ गया, ठीक है। और ये प्रोडक्ट हो जाएगा थीटा का 1 माइनस साइन थीटा का cos थीटा, ए से खत्म हो गया, ये बन गया माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। तो बस डिफरेंशिएशन का काम यही तक था। अब थोड़ा अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज है, आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपलीफाई कर सकते हो। माइनस मैंने बाहर ले लिया। अब देखो साइन टू थीटा का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ। साइन थीटा कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस इसी तरीके से cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ध्यान से सुनिए मेरी बात, यहाँ पर लगता है 1 माइनस cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला, ठीक। तो हमने पढ़ा है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस cos 2 थीटा कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से 1 माइनस cos थीटा, तो यहाँ पर एंगल क्या होता है आधा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 खत्म, एक पावर खत्म हो जाएगी, माइनस cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 cot थीटा बाई 2, ठीक है। चलो ठीक, नोट करिए इसको। यस, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो 7 क्वेश्चन में पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, हमें dy बाई dx कैलकुलेट करना है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, dy बाई dt dx बाई dt, y और x क्या है t के फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं इसको अलग अलग कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं dy बाई dt को अलग कैलकुलेट करूंगा, dx बाई dt को अलग कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन लंबी होने वाली है, एक साथ करने में कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो करते हैं इसको। तो पहले मैं dx बाई dt कैलकुलेट करता हूँ, dx बाई dt, तो ये कितना हो जाएगा d बाई dt, x की वैल्यू पुट कर देंगे साइन क्यूब t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका, देखो दो टर्म की डिवाइड का फॉर्मूला लगेगा, दो टर्म की डिवाइड का फॉर्मूला लगेगा, ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन नीचे वाली टर्म ऐसे ही, माइनस नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर वाली टर्म ऐसे ही अपॉन नीचे वाली टर्म का स्क्वायर। तो ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या है साइन क्यूब t, तो पहले t पे साइन फंक्शन अप्लाई है, फिर उस पर क्यूबिक फंक्शन अप्लाई है, चैन रूल अप्लाई करेंगे। तो पहले साइन t के होल क्यूब का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू साइन t करेंगे, तो ये क्या रहेगा पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी,
पावर आगे आ जाएगी और ये क्या हो जाएगा sin t का स्क्वायर बन गया। अब sin t का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, वो कितना हो जाएगा cos t, डिनोमिनेटर ऐसा ही आ जाएगा अंडर रूट cos 2t, ठीक है, माइनस का साइन। अब ऊपर वाली टर्म ऐसी sin क्यूब t। अब देखो ये क्या है अंडर रूट cos 2t, तो अंडर रूट में t का एक फंक्शन है, तो ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है अंडर रूट में हमें कोई फंक्शन दिया हो तो उसका क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में वो फंक्शन आ जाएगा, फिर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अलग से करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अंडर रूट cos 2t का डिफरेंशिएशन करूं तो पहले क्या बनेगा, 1/, चैन रूल से 1/, अंडर रूट cos 2t, ठीक है, 1/2 अंडर रूट cos 2t। अब किसका करेंगे, अब इसका करेंगे, जो रूट के अंदर वाली टर्म है cos 2t का विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, ठीक है, cos 2t का विद रिस्पेक्ट टू 2t करेंगे, फिर 2t का विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए दोबारा देखते हैं ध्यान से। तो अगर हमारे पास अंडर रूट में x दिया हो, डिवाइड x करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या आता है 1/2 अंडर रूट x। इसी तरीके से अगर अंडर रूट में x का कोई फंक्शन दिया हो तो उसको क्या आता है 1/2 अंडर रूट में x का वो फंक्शन आ जाएगा, फिर उस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सिंपल। आई बात समझ में, जैसे चेन रूल अप्लाई करते हैं ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे किया, तो ये अंडर रूट cos 2t था, ठीक है। तो जब इसका हमने किया तो ये पहले तो क्या है 1/2 अंडर रूट cos 2t, अब cos 2t का विद रिस्पेक्ट टू 2t होगा, चैन रूल आगे बढ़ाएंगे तो cos 2t का कितना हो जाएगा माइनस के sin 2t, अब 2t का विद रिस्पेक्ट टू t होगा तो ये 2 हो जाएगा और t का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक, और अपॉन में ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो cos 2t अंडर रूट का ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ में इसका अभी देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर हम क्या ले लेंगे इसका, यहाँ पर इसके अपॉन में 1 मान के एलसीएम ले लेंगे, तो ये cos 2t नीचे आ जाएगा, तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा cos 2t, तो ऐसे ही चल रहा है, ये वाला यहाँ से एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट cos 2t, ठीक है। तो फिर ये क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म जब इसका आप एलसीएम लोगे तो ये वाली टर्म ऊपर ही मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो ये आ गया 3 sin स्क्वायर t cos 2t माइनस sin क्यूब t sin 2t, और एक माइनस यहाँ से ये माइनस, तो ये प्लस हो गया, ठीक है। तो अब इसको यहीं पे छोड़ते हैं, अब करते हैं हम dy बाई dt का कैलकुलेशन, फिर उसके बाद इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, तो फिर हम करेंगे अब dy बाई dt का कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा d अपॉन dt, y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो y कितना दे रखा है cos क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t, अगेन ऐसे ही फॉर्मूला लगाएंगे दो टर्म्स की, डिवाइड का फॉर्मूला ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन, तो 3 cos t का क्या बन गया स्क्वायर बन गया, cos t का कितना माइनस sin t, और नीचे वाली टर्म ऐसी ही अंडर रूट cos 2t, ठीक, माइनस का साइन आ गया बीच में, ऊपर वाली टर्म ऐसी ही cos क्यूब t मल्टीप्लाई नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, तो फंक्शन अंडर रूट में दे रखा है तो पहले तो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट cos 2t। अब cos 2t का करेंगे तो cos 2t का माइनस sin 2t और 2t का 2, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट cos 2t का स्क्वायर, ठीक। ऐसे यहाँ पर भी 1 मान के एलसीएम लेंगे, 2 से 2 खत्म कर लेंगे, तो ये इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो रूट cos 2t की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी cos 2t हो जाएगी, रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 cos स्क्वायर t, माइनस मैंने बाहर लिख लिया sin t cos 2t, और माइनस ये आ गया cos क्यूब t माइनस माइनस प्लस sin 2t, और डिवाइड में ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी अंडर रूट cos 2t और cos 2t, रूट हट जाएगा स्क्वायर होने पर। अब ध्यान से देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो cos 2t, ये अंडर रूट cos 2t, तो ये कितनी बनी cos 2t की पावर 1, cos 2t की पावर 1/2, तो ऐड हो गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो cos 2t की पावर 3/2। तो यहाँ तक इसको नोट करिए, करते हैं अभी इसको कंप्लीट। ठीक है, तो हमें क्या करना था dy बाई dx कैलकुलेट करना था, तो ये हमने dy बाई dt निकाल लिया था, ये dx बाई dt, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, तो पहले मैं dy बाई dt की वैल्यू ऊपर रख लेता हूँ, तो ये हो गया माइनस के 3 cos स्क्वायर t sin t cos 2t प्लस cos क्यूब t sin 2t, और अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट cos 2t cos 2t,
और अपॉन में क्या पुट करेंगे, अपॉन में पुट करेंगे dx बाई dt। तो ये हो जाएगा आपका 3 sin स्क्वायर टी cos t cos 2t प्लस sin क्यूब टी sin 2t अपॉन अंडर रूट cos 2t cos 2t। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो डिनोमिनेटर वाली टर्म ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगी। जब ऊपर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के 3 cos स्क्वायर टी sin t cos 2t प्लस cos क्यूब टी। देखो sin 2t को क्या लिख सकते हो आप, 2 sin t cos t, 2 sin t cos t, sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर टी cos t cos 2t प्लस sin क्यूब टी, इसको sin 2t को क्या लिख सकते हो, इसको भी 2 sin t cos t। अब ध्यान से देखो, ऊपर से sin t cos t sin t cos t sin t cos t, नीचे से भी sin t cos t कॉमन लेंगे और ऊपर नीचे इसको कट कर देंगे। तो ऊपर से हमने क्या ले लिया, cos t sin t कॉमन ले लिया। ठीक है, तो cos t sin t यहाँ से चला गया तो क्या बचा, माइनस के 3 एक cos t बच गया और ये बन गया cos 2t प्लस cos t sin t चला गया तो 2 cos क्यूब t। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएशन का काम तो खत्म हो गया, इसको हम सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज से ये कैलकुलेशन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो नीचे से भी cos t sin t कॉमन ले लेंगे, तो cos t sin t कॉमन लेने पर ये आ गया 3 sin t cos 2t प्लस sin t cos t कॉमन आ गया 2 sin क्यूब t। ठीक है, sin t cos t sin t कैंसिल आउट हो गया। अभी ध्यान से देखो, अभी इसको देखो सिंपलीफाई करने के लिए हम कुछ फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर देखो ये cos की टर्म है, ये cos की टर्म है, तो आप cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos की टर्म में जानते हो। cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो cos की टर्म में कुछ cos का फॉर्मूला बन सकता है। इसी तरीके से ये sin की टर्म है, ये sin की टर्म है, तो cos 2 थीटा का या cos 2t का फॉर्मूला हमें sin की फॉर्म में भी पता है, 1 - 2 sin स्क्वायर t। ठीक है, तो ऊपर हम इसका फॉर्मूला cos की टर्म में रखेंगे, नीचे cos 2t का फॉर्मूला sin की टर्म में रखेंगे ताकि इसको आगे सॉल्व कर सकें, क्योंकि बाकी सभी टर्म cos में है तो ये भी cos में आ जाएगी, तो मैं भी कोई cos का फॉर्मूला बन सकता है। तो ये आ गया माइनस के 3 cos t cos 2t क्या लिख सकते हैं इसको, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 प्लस 2 cos क्यूब t अपॉन नीचे क्या गया 3 sin t। cos 2t को क्या लिख सकते हैं, 1 - 2 sin स्क्वायर t और प्लस 2 sin क्यूब t। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को खोल देंगे यहाँ पर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस के 3 × 6 cos क्यूब t और माइनस माइनस कितना प्लस के 3 cos t, ब्रैकेट को ओपन कर दिया और प्लस के क्या बच गया 2 cos क्यूब t अपॉन 3 sin t माइनस के 6 sin क्यूब t, इनकी मल्टीप्लाई कर दी और प्लस 2 sin क्यूब t। अब देखो माइनस के 6 cos क्यूब t प्लस 2 cos क्यूब t, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो माइनस के 4 बचेंगे, माइनस के 4 cos क्यूब t प्लस 3 cos t अपॉन 3 sin t माइनस 6 sin क्यूब t प्लस 2 sin क्यूब t, तो ये क्या बन जाएगा माइनस के 4 sin क्यूब t। देखो नीचे क्या बन गया 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा क्या बनता है sin 3 थीटा, तो यहाँ पर क्या है 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t sin 3 t। ऐसे ही तो देखो नीचे फॉर्मूला बन गया ये वाला हमारे पास sin 3 t का फॉर्मूला। ठीक है, ऊपर से माइनस कॉमन लो अगर मैं -1, तो ये क्या बन गया 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t। ठीक है, तो 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t है cos 3t का फॉर्मूला बन गया, तो ये माइनस बाहर आ गया cos 3t अपॉन sin 3t। तो cos 3t अपॉन sin 3t कितना आ जाएगा tan 3t। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, तो dy/dx आ गया हमारे पास माइनस के cos बाई sin cot 3t। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, नोट करिए इसको जल्दी। यस, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें x को t का फंक्शन दिया हुआ, y को भी t का फंक्शन दिया हुआ, पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखी है, हमको कैलकुलेट करना है
हमको dy बाई dx कैलकुलेट करना। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, dy बाई dt, y की वैल्यू पुट करते हैं कितनी है, a sin t अपॉन इक्वल टू इधर लगाएंगे बीच में, dy बाई dt और x की वैल्यू पुट कर देंगे a cos t प्लस log tan t बाई 2। ठीक, चलिए ध्यान से देखेंगे। तो a sin t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो a t का कितना हो जाएगा cos, sin t कितना हो जाएगा cos t अपॉन a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब ये क्या है हमारे पास, ये दे रखा है मैं cos t, सही से लिख दो इसको cos t, तो cos t का हो जाएगा माइनस sin t प्लस, अब देखो पहले t पे क्या है t/2 फंक्शन बना, फिर उस पर tan का फंक्शन है, उस पर log का फंक्शन है, तो धीरे धीरे चैन रूल लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले log का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू tan t/2 करेंगे, तो 1 अपॉन tan t/2। ठीक है, अब tan t/2 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t/2 करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा tan का sec स्क्वायर t/2। अब t/2 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, तो ये 1/2 तो कांस्टेंट हो गया, t का कितना आ गया 1 आ गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा इसको बस सॉल्व कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन का काम तो यहीं तक खत्म हो गया। अब अपनी थोड़ी मैथमेटिक्स की स्किल दिखाओ, इसको सॉल्व करो आगे। चलो इसको मैं करता हूँ, ये बन गया sin t प्लस, तो sec स्क्वायर t/2 इसको मैं cos में बदलता हूँ, तो 1 अपॉन कितना बनेगा ये cos स्क्वायर t/2। ठीक है, tan t/2 को मैं लिख सकता हूँ sin t/2 अपॉन cos t/2। ठीक है, और एक ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो cos t/2 से स्क्वायर खत्म हो गया, तो ये बन गया हमारे पास cos t अपॉन माइनस sin t प्लस 1 अपॉन, अब ध्यान से देखो ये क्या बन जाएगा 2 sin t/2 cos t/2। तो किसका फॉर्मूला बना ये 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा का, तो 2 sin t/2 cos t/2 क्या बन जाएगा sin t बन जाएगा। क्या बनेगा sin, देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा sin 2t/2, 2 से 2 खत्म कर हो जाएगा, तो ये कितना ये sin, ये पूरा फॉर्मूला sin t ही बन जाएगा, तो 1 अपॉन sin t। ठीक, आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये cos t अपॉन में एलसीएम ले लेंगे इसका। ठीक है, इसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा sin t ही आ जाएगा, इसके अपॉन में 1 मान के, ये माइनस sin स्क्वायर t और प्लस 1। अब देखो डिनोमिनेटर के नीचे sin t ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास, ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया cos t sin t, और अपॉन में कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो 1 माइनस sin स्क्वायर t, क्या हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर t cos स्क्वायर t, ये ऊपर से एक cos t खत्म, sin t अपॉन cos t कितना आ जाएगा ये tan t, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो इसमें भी देखो पैरामेट्रिक फॉर्म दी हुई है, x भी थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है, और हमें क्या dy बाई dx कैलकुलेट करना है, तो dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt, y की वैल्यू पुट करेंगे b tan थीटा अपॉन dy बाई dt, x की वैल्यू a sec थीटा, तो b कांस्टेंट है tan थीटा का, sec स्क्वायर थीटा अपॉन a sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा tan थीटा, एक पावर से एक खत्म हो जाएगा, तो b बाई a, तो sec थीटा को लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos थीटा, और tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो cos से cos खत्म, sin ऊपर आके cos बन जाएगा, तो b अपॉन a cos थीटा। नोट करिए क्वेश्चंस को, आगे देखते हैं। यस, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखी हैं दो इक्वेशंस, x थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है, हमको क्या करना है, हमको y का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट करना है। तो d बाई डी थीटा, y की वैल्यू पुट करेंगे a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा अपॉन dy बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा, और x की वैल्यू पुट करेंगे a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, नीचे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। तो a कांस्टेंट है, इसकी प्रोडक्ट में क्या है sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा माइनस यहाँ पे दो टर्म्स की प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक फंक्शन ये बन गया, एक फंक्शन ये, तो पहले थीटा का करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 cos थीटा ऐसे ही, प्लस अब सेकंड टर्म का करेंगे cos थीटा का माइनस sin थीटा, और थीटा ऐसे ही आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो गया ये। और ये इसको कैपिटल ब्रैकेट बना लो इधर,
अपॉन डी बाई बाई डी थीटा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा ए cos थीटा का माइनस साइन थीटा, ये प्लस पहले टर्म का थीटा का बना जाएगा साइन थीटा, ऐसे ही प्लस साइन थीटा का cos थीटा और थीटा इसकी मल्टीप्लाई में ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ए से ए कैंसिल आउट कर लो, ये कितना बना cos थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये बचा माइनस cos थीटा और माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, थीटा साइन थीटा। आई क्वेश्चन में आगे देखते हैं नीचे, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं ना मैं, इस ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं, प्लस थीटा cos थीटा प्लस थीटा cos थीटा, ये माइनस से माइनस cos थीटा कैंसिल हो गया, तो थीटा साइन थीटा अपॉन थीटा cos थीटा से थीटा खत्म, साइन थीटा बाई, ठीक है, थीटा से थीटा खत्म हो जाएगा, साइन थीटा बाई cos थीटा कितना हो जाएगा, ये tan थीटा। नोट करो क्वेश्चन को जल्दी। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमको x t का फंक्शन दिया हुआ है, y भी t का फंक्शन दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है dy by dx इक्वल टू माइनस y अपॉन x। ठीक है, तो सीधा सीधा जैसे बाकी क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं, हम तो बिल्कुल ऐसे ही dy by dx फाइंड करेंगे। ठीक है, जो भी आंसर आता है इसमें कोशिश करेंगे, जैसे अगर मेरे पास इस तरीके की कोई टर्म आई तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y पुट कर सकता हूँ, अगर ये टर्म इसकी जगह x पुट करता हूँ तो इसको इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तरीका वही है, पहले हम सीधा सीधा क्या dy by dx कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो करते हैं इसको कैलकुलेट, dy by dx ये कितना हो जाएगा, dy dt, y की वैल्यू पुट कर देंगे, रूट फंक्शन में दे रखिए cos इनवर्स t, a की पावर cos इनवर्स t, ये हो जाएगा dy by dt और अंडर रूट में a की पावर sin इनवर्स t। अब ध्यान से देखो, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, देखो t पर पहले cos इनवर्स फंक्शन अप्लाई है, उस पर फिर वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है a की पावर में, फिर उस पर रूट फंक्शन है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे चेन रूल अप्लाई करते चलो, आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब ये रूट फंक्शन की उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो रूट में कोई टर्म होती है उसका क्या होता है 1/2 अंडर रूट में वो फंक्शन आ जाएगा, तो 1/2 अंडर रूट में ये फंक्शन आ जाएगा क्या, a की पावर cos इनवर्स t। ठीक, अब इसको देखेंगे, a की पावर अगर कोई फंक्शन दे रखा है, जिसका डिफरेंशिएशन में क्या सीखा था, a की पावर कोई फंक्शन दे रखा है तो a की पावर फंक्शन इनटू log a, फिर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। आई बात समझ में, तो इसी तरीके से ये आ जाएगा a की पावर फंक्शन क्या दे रखा है cos इनवर्स t इनटू log a। ठीक है, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, चेन रूल तो अप्लाई कर रहे हैं, रूट फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर a की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कर दिया, अब इसका करते हैं cos इनवर्स t का, तो cos इनवर्स t का -1/√1 - t², ये आपने पढ़े रखे सारे फॉर्मूले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूला भी पढ़े थे आपने, डिफरेंशिएशन किया ना। इसी तरीके से नीचे सॉल्व करेंगे, तो रूट फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो 1/2 अंडर रूट में ये टर्म आ जाएगी a की पावर sin इनवर्स t। अब a की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो a की पावर कोई फंक्शन है तो a की पावर वही फंक्शन आ जाएगा इनटू log a। अब इस फंक्शन का करेंगे तो 1/√1 - t²। ठीक है, तो देखो इसको क्या सॉल्व हो रहा है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, log a से log a कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो सकता है, ये कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक, अब इसको मैं ठीक से लिख देता हूं, तो देखो ये टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगी और ये नीचे वाली टर्म ये न्यूमरेटर में पहुंच जाएगी, तो ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगी अंडर रूट a की पावर sin इनवर्स t इनटू ये क्या है a की पावर cos इनवर्स t अपॉन यहाँ क्या नीचे वाली टर्म ये आ गई, नीचे आ गई है a की पावर cos इनवर्स t इनटू a की पावर sin इनवर्स t। अब इनको काट लो, देखो ये रूट में ऊपर कितनी बार कट जाएगा, तो a की पावर cos इनवर्स t, ये क्या है पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो ये क्या है पावर ऊपर 1 है तो 1 से घट जाएगा। आई बात समझ में, तो ये इसको अगर मैं काटूं तो कितना बचेगा अंडर रूट a की पावर cos इनवर्स t। सीधा सीधा ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप एक काम करो, इसको हम डिटेल में ही कर लेते हैं ना, किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो, इसको मैं ठीक से कर देता हूँ। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a की पावर sin इनवर्स t की पावर रूट को क्या लिख सकता हूँ 1/2 इनटू a की पावर cos इनवर्स t अपॉन में क्या आ जाएगा
ए की पावर cos इनवर्स t की पावर 1/2 इंटू ए की पावर sin इनवर्स t। ठीक, अब देखो cos इनवर्स t की पावर 1/2 को ऊपर ले जाऊंगा तो ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। तो ये क्या बनेगा, a की पावर cos इनवर्स t इंटू ए की पावर cos इनवर्स t की पावर -1/2। ऐसे ही ये नीचे आके -1/2 हो जाएगी साइन की, तो a की पावर sin इनवर्स t इंटू ए की पावर sin इनवर्स t की पावर -1/2। अब देखो बेस दोनों में सेम है, इधर पावर क्या है 1, इधर -1/2, पावर ऐड हो जाएंगी तो ऊपर क्या बचेगा, 1 में ऐड क्या करेंगे -1/2 तो कितना बचेगा, +1/2 बचेगा। तो ये बन जाएगा a की पावर cos इनवर्स t, पावर क्या +1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट लिख सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ पे पावर कितनी है 1, बेस सेम है, इसका बेस क्या है a की पावर sin इनवर्स t, इसका भी a की पावर sin इनवर्स t, पावर कितनी है -1/2, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी तो 1 -1/2, ये क्या बनेगा a की पावर sin इनवर्स t की पावर 1/2 क्या लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं, 1/2 को रूट ही तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो √a की पावर cos इनवर्स t की वैल्यू क्या है, √a की पावर cos इनवर्स t की वैल्यू क्या है, y है, और अपन √a की पावर sin इनवर्स t की वैल्यू क्या है, x है। तो यहाँ पर क्या लगा था हमको, अच्छा देखो माइनस, हाँ देख हमने ये माइनस छोड़ दिया, ये माइनस तो चल रहा है साथ साथ -1, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, माइनस थोड़ी घटेगा ये। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा। तो ठीक है, कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखिए, छोटी मोटी मिस्टेक मत करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर क्वेश्चन समझ में आए हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।